आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप अपने फैमिली ग्रुप में बैठे हो या फिर अपने किसी दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो, उधर आपने अपनी कोई बात रखी, कोई अपनी पिच रखी। मेरा ओपिनियन ये है, मैं इस बारे में ये सोचता हूँ, तो लोगों ने आपको इग्नोर कर दिया या फिर आप पे हँसने लगे या फिर ये बोला कि तू अपना माउथ बंद रखा कर, तू हमेशा बोलता है, बेकार ही बोलता है। तेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता। चलो अब दोस्तों वाला पार्ट हटाते हैं कि कुछ दोस्तों वाला पार्ट हटाते हैं क्योंकि बहुत लोगों के दोस्त ऐसे ही होते हैं लो आईक्यू वाले, जिनकी बात कॉमेडी वाली होती है और उनकी बातों की कोई वैल्यू कहीं नहीं होती। फैमिली वाले ग्रुप पे आ जाते हैं। आपके फैमिली के लोग बैठे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, आपका दे सकता है, फिर आपने एक ओपिनियन दिया। वहीं से एक आवाज़ आती है आपके फादर की या फिर आपके ब्रदर की, तू चुप रह, तेरी बात मायने नहीं रखती, तू हमेशा कॉमेडी करेगा या फिर तू एक जोकर है। आपके पापा बोलते हैं शांत रहो और अपना काम करो। आपको आपको ये सुन के हर्ट नहीं होता? आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, मेरे ओपिनियन की इतनी वैल्यू क्यों नहीं है? फिर आप कोसते हो, यार मेरी ये लोग इज़्ज़त नहीं करते, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्या मैं डिसीज़न्स नहीं ले सकता अपनी लाइफ़ के लिए? मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आप दुनिया भर की गालियाँ देते हो सबको। बट मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ, इसमें किसी का फ़ॉल्ट नहीं है, इसमें आपका फ़ॉल्ट है कि आपने अपनी रेपुटेशन कैसी बनाई है। आप कैसे कैसे पास्ट में अपने पेरेंट्स से बिहेव करते आ रहे हो, कैसे पास्ट में अपने दोस्तों के ग्रुप में बिहेव करते आ रहे हो, कैसे पास्ट में आपने अपनी सोसाइटी में एक इमेज बनाई है। उससे ही आपके वर्ड्स की वैल्यू डिसाइड की जाती है कि आपके वर्ड्स कितने वैल्यूएबल हैं। अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कुछ भी आके स्पीच में भड़बड़ करने लगे और किसी देश को गाली देने लगे, तो उनके वर्ड्स की वजह से वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। उनके वर्ड्स की वजह से लाखों लोग मर सकते हैं। तो एक पोस्ट भी बहुत डिपेंड करती है कि आपके वर्ड्स की वैल्यू कैसी होगी। तो ह आपके घर में अगर आप सबसे छोटे हो, आपके वर्ड्स की वैल्यू बहुत हद तक है कि कम हो। पर अगर पर अगर आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, समझदार हो, जैसे हमारी बिहेवियर्स, तुम कैसे सबको ट्रीट कर रहे हो, तो तुम्हारे वर्ड्स की एक अलग वैल्यू होगी। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके वर्ड्स की कितनी वैल्यू हो, आपके वर्ड्स की वैल्यू हो या ना हो, क्या करना है? ब्रो, ये तेरे को अभी तो कुछ नहीं, अभी तेरे को इससे कुछ भी फ़ील नहीं होने वाला। बट जब तू अपनी लाइफ़ में रियल मैदान में उतरेगा ना, जब तेरे को हज़ार लोगों से बातें करनी होंगी, जब तेरे को अपने अगर तुम बिज़नेस चूज़ नहीं करते अपनी लाइफ़ में, तो तुम्हें अगर जॉब भी करनी होगी, तो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं, उसके बेसिस पे ही तुम्हें जॉब मिलती है। तुम अगर अभी अपने अपने जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे अगर आपकी वैल्यू ज़ीरो है, भूल के चले गए और सबने इग्नोर कर दिया, तो समझ जाओ आपकी लाइफ़ बहुत मुश्किल होने वाली है। और जो ये बंदे सोच रहे हैं ना कि मैं बिज़नेस करूँगा, मेरे को क्या ज़रूरत है नौकरी की, मैं तो बिज़नेस करके पैसा कमाऊँगा। ब्रो, तुम चाहे बिज़नेस वाला 12th फेल हो, चाहे 10th पास हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखना, उसकी जब वो मीटिंग्स करता है तब उसकी बातें देखना, तुम्हें लगेगा नहीं वो 10th पास है। ब्रो, इसे तुम एक्सपीरियंस भी कह सकते हो या फिर तुम इसे समझदारी भी कह सकते हो। हाउ टू यूज़ योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करो, अपनी रेपुटेशन कैसे बढ़ाओ, मैं आपको यही वीडियो में यही बताने वाला हूँ। पहली चीज़, अपने अपने वर्ड्स को सोच के देखो, हर जगह सेम माहौल नहीं होता। अगर तुम वो बच्चे हो जो, चलो दोस्तों में मज़ाक चल रहा है तो तुमने मज़ाक किया तो ठीक है। पर अगर कुछ सीरियस टॉपिक है, वहाँ पे भी तुम मज़ाक कर रहे हो, इर्रेलेवेंट आंसर्स दे रहे हो जिसकी कोई घंटा ज़रूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, इससे तुम क्या बन रहे हो? इससे तुम्हें वो 4 लोग हँस रहे हैं, वो 4 लोगों को हँसी आ रही है, ये कितनी बढ़िया जोक मारा। फिर वो मन में सोच रहे हैं, अरे जोकर ही तो है, इसकी बात की क्या वैल्यू होगी? तुम अपनी रेपुटेशन वहीं से थोड़ी-थोड़ी गिराने लगते हो। फिर क्या होता है, धीरे-धीरे जब जब तुम उन लोगों से बार-बार मिलते हो, बार-बार वही फालतू के जोक्स मारते हो, फिर एक दिन आता है जब तुम्हें भी थोड़ा सीरियस टॉक करने का मन करता है, तब वो बोलते हैं, "अरे! तू कब से सीरियस हो गया भाई? तेरे ऊपर ये सूट नहीं कर रहा। तू 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 इतनी सीरियस बात कर नहीं सकता। ते तेरे हम तेरी बात क्यों इतनी सीरियस लें? तू तो एक जोकर है, वही है तू।" ब्रो, ऐसे प्रोवोक सबको ऐसे ऐसे पॉइ ऐसी ऐसी बातें बहुत लोगों ने सुनी होगी अपनी लाइफ में। बहुत 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 अजीब लगता है ना यार, बहुत चुभती है बातें। बुरा लगता है कि यार मैं तो बस इन्हें हँसाता था, बट ये तो मुझे जोकर ही समझ रहे हैं। ये आपकी रेपुटेशन, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब गिराते हैं। आप सोसाइटी में आपकी इमेज खराब करते हैं। आपको पता है, आपने एनडीए का एग्ज़ाम सुना होगा, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम, उसमें जब आप उसे क्लियर करते हो, तब
आप आर्मी में लेफ्टिनेंट बनते हो, नेवी में और एयरफोर्स में आप कहीं पे भी जा सकते हो। उसमें एनडीए के बाद एसएसबी होता है। एसएसबी में पहला राउंड होता है पीपीडीटी का। उसमें क्या होता है, उसमें आपको पिक्चर, एक धुंधली पिक्चर दी जाती है, उसके आपको ओपिनियंस देने होते हैं। फिर सारे बंदों के ओपिनियंस लिए जाते हैं और जो बंदा सबसे ज़्यादा क्लियर और रेलिवेंट ओपिनियंस देता है उसके सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट्स होते हैं। तो तुम्हें पता है यार, ये राउंड, इस राउंड का, अब तुम बोलोगे इस राउंड का क्या ज़रूरत है आर्मी में? जंग होगी, गोली चलाई जाएगी, एक तस्वीर तो दिखाई नहीं जाएगी हमें कि वो इस तस्वीर से क्या होगा? इससे कोई फ़ायदा नहीं है हमारी लाइफ में, इससे आर्मी को कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे, नहीं भाई, तुम लेफ्टिनेंट बनने जा रहे हो, तुम एक कैप्टन बनने जा रहे हो, तुम्हें अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक लीडर वही होता है जिसके वर्ड्स की वैल्यू हो, जिसके वर्ड्स में पावर हो, जिसको पता हो वो क्या बोलने वाला है, जिसके वर्ड्स एक्यूरेट हो। तुमने कभी नहीं सोचा होगा ब्रो, इतने बड़े एग्जाम में तक वर्ड्स को देखा जाता है, जिसके वर्ड्स में दम होता है ना, जिसके वर्ड्स रेलिवेंट होते हैं, जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी होती है, जिसके पास गाइड करने की क्वालिटी होती है। कैसे वो अपनी बटालियन को गाइड करेगा? तुम ये तो बोलोगे नहीं वॉर के दौरान कि अरे क्या होगा, वॉर में मार देंगे सबको, ऐसे ही तैसे ही, डरते थोड़ा है। ऐसे वर्ड्स बोलोगे तुम? हमारा कैप्टन खुद ही बैकी बैकी बातें कर रहा है, हम इसके भरोसे कैसे जंग लड़ सकते हैं? ब्रो, उनको पहले से इतना प्रिपेयर किया जाता है कि उनको क्या बोलना है, उनको क्या एक्यूरेसी चाहिए वर्ड्स में। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने वर्ड्स को एक्यूरेट रखो। जैसे जिस टाइप की कन्वर्सेशन जहाँ चल रही हो उस टाइप के आपको बनना है। और दूसरी चीज़, अपनी एज से हमेशा थोड़े बड़े दिखो सामने वालों को। अपने, अगर आपको चाहिए ना एक वो फ्रीडम, बहुत लोगों को चाहिए होती है वो फ्रीडम कि और मेरे बात को सीरियस लें, मेरे को भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो तुम्हें बताओ क्या करना होगा। देखो यार, तुम अभी पेरेंट्स को लगता है कि यार ये तो वही बच्चा है, अरे ये तो बच्चा है, अभी हर चीज़ के लिए रोता रहता है, ये अपने कपड़े तक खुद नहीं ढूँढ पाता है, इसको पता नहीं है क्या पहनना है। ब्रो, तुम्हें थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा। जब जब पापा तुम्हारे किसी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हो, जब वो अपने ओपिनियंस किसी को बता रहे हो, तो तुम्हें उनसे पूछना है, उनकी उनकी परेशानी जाननी है, उनको थोड़े सॉल्यूशंस देने हैं। एकदम एकदम मैच्योर मैन की तरह। ब्रो, तुम मानो ना मानो, 1 महीने में तुम्हारे फादर तुम्हें आधे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तुम्हें समझेंगे। तुम उनको बताओगे पापा मैं भी अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं अब रिस्पॉन्सिबल बन रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल बन जाऊँगा। तो ब्रो, तुम मानो ना मानो, तुम्हें वो फंडिंग देंगे। बट तुम उठ रहे हो आराम से 10 बजे, फ़ोन लेके बैठे हो, गेम खेल रहे हो उनके सामने बच्चों की तरह, पापा बोल रहे हैं बेटा पढ़ ले, अरे पापा पढ़ाई से क्या होता है, हम तो बिज़नेस खोलेंगे। ऐसे मैंने बहुत बच्चे देखे हैं। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, पापा कुछ बात कर रहे हैं, वहाँ पे पापा के सामने फालतू जोक मार रहे हैं। ब्रो, ऐसे ना यार, तेरे पापा समझेंगे तो अभी वही बच्चा है प्यारा सा, वो बच्चे को घर में रखना चाहिए, उसको उसको अभी काम धंधे की कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर तू चाहता है कि तेरे वर्ड्स की वैल्यू, फिर जब तू कहीं पे भी शायद से कुछ अच्छी बात बोले, जो तेरे पापा बिजनेस कर रहे हैं, तेरे पापा काम कर रहे हैं, उस पर इंपॉर्टेंट हो, बट वो तेरे पापा बोलेंगे बेटा तू तो मत ही बोल, तेरी बात तो इलॉजिकली होती है, तू तो ऐसे ही कॉमेडियन है। ब्रो ना, तेरे को जो हर्ट होगा ना, जो तेरी जलेगी, तब तेरे को समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ यही है कि अपने आप को मैच्योर दिखाओ सबके सामने, अपनी एज से मैच्योर बनो। तुम देखना, तुम्हें सब समझेंगे, तुम्हें आगे की फंडिंग मिलेगी, तुम्हें जो शुरू करना है, तुम्हें हेल्प मिलेगी। अगर तुम अपने वर्ड्स को सही से यूज़ करना सीखो। एक कहावत है हमारे इंडिया में कि धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता, कि एक बार बाण छूट गया तो वो आदमी घुस के ही जाएगा। वैसे ही मुँह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि नाप-तोल के बोलो कि कब क्या बोलना है, कब क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद है, कब मुझे कैसे वर्ड्स बोलने हैं जिससे मेरे को लोग लीडर समझें, जिससे लोग मेरे वर्ड्स की वैल्यू करें, जिससे लोग ये ना समझें कि ये कोई कॉमेडियन है। तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारी क्लास में एक वो बच्चा ज़रूर होता है, चाहे वो पढ़ने में अच्छा या ना हो। अगर उसके पास एक ऐसी क्वालिटी है ना यार, कि वो सारे लड़कों को इकट्ठा कर लेता है। मतलब उसके लड़के बहुत जल्दी बात सुनते हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहना चाहता, मेरे से बात मत करो, तो लड़के बोलते हैं ऐसा मत कर यार, हम तो अच्छे दोस्त हैं। मतलब उसकी एक अलग वैल्यू होती है क्लास, बहुत सबकी क्लास में एक ऐसा लड़का होता है, जिससे सब दोस्ती करना चाहते होंगे, जो कूल होगा बहुत, उसके डिसीजंस वैल्यूएबल होंगे। और एक तुम होगे सीट के पीछे सोचते होगे, अरे ये तो चोमूपंथी है, हम तो अपना काम करते रहते हैं, अपनी दुनिया में ही मदहोश, कोई लड़की तुमसे बात करे, तुम्हें 4 बार फट चुकी है, तुम दोस्तों से फालतू जोक्स मार रहे हो। बताओ ब्रो, ऐसे ऐसे लाइफ सिर्फ तभी अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास वही वैसे ही 4 लोग हैं और तुम चारों ही मस्त खुश हो। मतलब तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते हो। तू बताओ, जब धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा ना, तू तू सोचेगा कि अगर मैं तब से शायद से थोड़ा
थोड़ा मैच्योर होता, थोड़े वर्ड्स को नाप तोल के बोलता, तो मेरे अंदर एक अलग क्वालिटी होती है। ब्रो तू खुद अपने में महसूस करेगा कि लोग तेरे को बहुत सीरियस लेने लगेंगे। तेरे को तेरे वर्ड्स की वैल्यू होगी। अगर तुम बताऊँ अपने अपनी लाइफ में यही क्वालिटी सीख गए ना, हाउ टू कंट्रोल योर वर्ड्स, हाउ टू टॉक टू समवन, कैसे तुम किसी से बात कर सकते हो, तुम्हें कब क्या बोलना। आप मैं बस यही बोलूँगा, आप यही क्वालिटी सीख लो कि आपको कब क्या बोलना है, आपको कैसे बोलना है। आप अपनी आधी लाइफ जीत जाओगे। आप अपनी लाइफ की हर सक्सेस आपकी लाइफ में आपके पास होगी। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। ब्रो मोस्ट पावरफुल चीज़ है ये, सबसे पावरफुल टेक्निक। कब तुम्हें क्या बोलना है, कब कैसे डिस्कशन चलने हो, तुम्हें क्या क्या बोलना है, हर जगह जोक नहीं करना है ब्रो, अगर तेरे को अपनी एक वैल्यू बनानी है तो मेरी वीडियो बस यहीं पे एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।